आज की ये वीडियो मोटर इंश्योरेंस क्लेम से रिलेटेड है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जब हमारी गाड़ी का या किसी की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या करना चाहिए, वर्कशॉप में गाड़ी देनी चाहिए या फिर नहीं देनी चाहिए, कितना टाइम लगता है, गाड़ी को कब देना चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट गाड़ी के साथ ले जाने चाहिए सर्विस सेंटर, नो क्लेम गाड़ी कब होती है और हमारी पॉलिसी में क्या क्या चीज़ें कवर है। ये सारी बातें आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए एक एक करके सारे पॉइंट को डिस्कस करते हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आपके लिए और भी नई इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए ला सकें। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। हम सभी लोग गाड़ी चलाते हैं, नॉर्मल सी बात है, और जब गाड़ी रोड पर चलेगी तो एक्सीडेंट हो सकता है या फिर गाड़ी पर स्क्रैच लग सकते हैं। तो हमें गाड़ी पर क्लेम कब लेना है ताकि हमारा जो नो क्लेम बोनस होता है वो भी बच जाए और हमारी गाड़ी भी सेफ़ रहे। तो हम नॉर्मली ये सोचते हैं कि गाड़ी पे छोटे मोटे स्क्रैच हैं, इसको अभी नहीं लेते। जब गाड़ी ज़्यादा लग जाएगी तो हम इंश्योरेंस क्लेम लेंगे और उस समय जो इंश्योरेंस करने आते हैं, सर्वेयर जो आते हैं, वो उस क्लेम को रिजेक्ट कर देते हैं। तो इसकी क्या वजह है? इंश्योरेंस कंपनी का रूल है कि आप साल में जितनी चाहे उतनी बार क्लेम लें, लेकिन एक टाइम पर आपकी गाड़ी जितनी लगी है उतना ही इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देगी। जैसे कि आप गाड़ी चला रहे हैं और आपकी गाड़ी लेफ़्ट साइड की हेडलाइट से टकरा गई, तो स्क्रैच पड़ गए वहाँ पर और बम्पर भी थोड़ा बहुत फट गया और आपने उसे कहीं बाहर से रिपेयर करा लिया टेम्परेरी तौर पर, या फिर उसे कुछ नहीं कराया। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद आपकी गाड़ी और ज़्यादा कहीं से डैमेज हो गई या एक्सीडेंट हो गया और फिर आप उसे वर्कशॉप लेके जाते हैं क्लेम लेने के लिए। तो इंश्योरेंस कंपनी के जो सर्वेयर होते हैं वहाँ पर हमें कुछ उन्हें डिटेल लिख के देनी पड़ती, उस बिहाफ पर वो लोग हमारी जो कार का एक्सीडेंट होता है उसकी इन्वेस्टिगेशन करके हमें क्लेम देते हैं। तो हमें यहाँ पर ये करना है, जब भी हमारी गाड़ी लग जाए तो हमें फ़ौरन उसका क्लेम लेना चाहिए अगर ज़्यादा लगती है तो। और अगर हमारी गाड़ी कम लगती है, स्क्रैच वगैरह लगते हैं, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है वो मैं अभी आगे वीडियो में बताऊँगा। तो फर्स्ट तो हमारा ये हो गया। दूसरा पॉइंट है हमारा कितना टाइम लगता है। देखें, जब हम किसी वर्कशॉप में गाड़ी देते हैं तो यहाँ पर नॉर्मली जो आपसे गाड़ी की डैमेज मिनिमम टाइम जो है आपसे वो अराउंड 8 to 10 डेज़ ले लेते हैं। टाइम किस किस चीज़ का लेते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो शनिवार और संडे सर्वेयर की छुट्टी होती है, तो इस दिन आपका सर्वे नहीं होता है गाड़ी का। और अगर आप मंडे को गाड़ी देते हैं फिर नेक्स्ट डे उसका सर्वे होता है। जिस दिन भी आप गाड़ी देंगे उसके नेक्स्ट दिन सर्वे होगा, फिर उसके नेक्स्ट दिन अप्रूवल आएगा तीसरे दिन। फिर अप्रूवल होने के बाद आपसे कन्फर्मेशन ली जाएगी और आपको बताया जाएगा क्या क्या पार्ट अप्रूवल हुए हैं, क्या रिजेक्ट हुए हैं। उसके बाद ये काम प्रोसेस शुरू होता है। और अगर बाय चांस वर्कशॉप के अंदर वो पार्ट नहीं है तो फिर वो पार्ट मंगाने पड़ेंगे, उसमें जितना टाइम लगेगा। फिर उसके बाद पूरी गाड़ी रेडी होने के बाद 2-3 दिन या 4 दिन 5 दिन जितने भी लगे, गाड़ी रेडी होने के बाद उसका आरआई किया जाता है, यानी जो डैमेज पार्ट हमने न्यू गाड़ी के साथ चेंज किए हैं उसकी फ़ोटो वगैरह होती हैं। फिर दोबारा आरआई करते हैं, रिपेयर सर्वे। उसके बाद डिलीवरी ऑर्डर आता है, एक इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से पेमेंट आती है वर्कशॉप को, और आपका जो बिल बना है उसमें से ये अमाउंट माइनस होके जो पेंडिंग अमाउंट होता है वो कस्टमर को पे करना होता है।
जो अमाउंट पेंडिंग रहता है उसमें कस्टमर को पे करना रहता है। आपको गाड़ी वर्कशॉप वाले जब तक नहीं देंगे जब तक उनके पास ड्यू नहीं आएगा। अब क्या क्या चार्जेस लेते हैं वर्कशॉप के अंदर ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले फ़ाइल चार्जेस होते हैं जो कई जगह 500 रुपये कई जगह 1000 रुपये हैं। ये फ़ाइल चार्जेस हो गए। कई जगह वॉशिंग के चार्जेस भी लिए जाते हैं और वॉशिंग के चार्जेस पे 50% डिस्काउंट दिया जाता है, क्योंकि बॉडी शॉप में जो गाड़ी आती है उसमें काम होता है तो गाड़ी थोड़ी बहुत गंदी हो जाती है, थोड़ी बहुत कस्टमर की तरफ से। तो जो भी वॉशिंग का चार्ज होता है अंदर बाहर की, उसका 50% कस्टमर से लिया जाता है। तो 1000 रुपये फ़ाइल चार्ज प्लस वॉशिंग चार्ज भी कस्टमर से लिया जाता है, प्लस 5% साल्वेज लिया जाता है मेटल पार्ट के ऊपर। जो भी मेटल पार्ट है उसकी साल्वेज के हिसाब से कुछ परसेंटेज उसके मेटल के पार्ट पे कटता है। तो ये 3-4 चीज़ें होती हैं जो कस्टमर को पॉलिसी होने के बावजूद पे करना होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम जानते हैं कि टाइप्स ऑफ कार पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी। हमारी जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो कौन सी है, थर्ड पार्टी है या कम्प्रिहेंसिव है, कौन सी? ये दो तरह की पॉलिसी होती हैं। इनमें से किसी एक के अंदर ही काफ़ी चीज़ें, जीरो डेप्ट की प्रोटेक्शन और भी चीज़ें जो हैं वो ऐड होती हैं। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में जो है हमारी गाड़ी से अगर किसी को नुकसान होता है, थर्ड पर्सन को या गाड़ी को, तो इसको इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देती है। उसका जो भी डैमेज होती है गाड़ी वो रिपेयर करवाती है। दूसरा है कम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस, यानी फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस जिसे हम कहते हैं। इसके अंदर फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन दोनों को ही क्लेम मिलता है। इसमें जो आप ये परसेंटेज देख रहे हैं, मेटल के ऊपर 100%, प्लास्टिक के ऊपर 50%, ग्लास के ऊपर 50%, टायर के ऊपर 50%, ये हमारी गाड़ी की एज के हिसाब से डिपेंड करता है। जितनी एज होगी उतना परसेंट हमें देना पड़ेगा। इसका पीछे ही मैं चार्ट दिखा चुका हूँ, उस हिसाब से हमें इसमें देना पड़ता है। कम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस के अंदर यानी फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस के अंदर ही हम और भी चीज़ें ऐड करवा लेते हैं, जैसे कि जीरो डेप्ट। तो इसमें हमें कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना पड़ता। इसी के अंदर कंज्यूमर कवर भी होता है। अगर हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर जीरो डेप्ट है और कंज्यूमर कवर नहीं है तो थोड़ा बहुत चार्जेस जो होता है, प्लास्टिक के पार्ट्स, नट बोल्ट, क्लिप जो होते हैं, उनका चार्जेस हमें खुद से पे करना पड़ता है, जो कि 500 से 1000 के बीच हो जाते हैं, या 250-500 यही होता है कंज्यूमर आइटम के प्राइस। नट बोल्ट क्लिप होती हैं जो बम्पर वगैरह में, डिक्की वगैरह में, दरवाज़ों में छोटे छोटे क्लिप लगती हैं, उनके चार्जेस होते हैं। और ज़ीरो डेप्थ हो गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन हो गया, की प्रोटेक्शन हो गया, इंजन प्रोटेक्शन हो गया, और पेरिफेरल्स डिवाइस जो होते हैं उनके प्रोटेक्शन। ये सारी चीज़ें जो ऐड होती हैं वो फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस या कम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस के अंदर ऐड होती हैं। तो आप चेक कर लें आपकी जो पॉलिसी है वो जीरो डेप्थ है, कंज्यूमर कवर है, की प्रोटेक्शन, इंजन प्रोटेक्शन है कि नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब देखते हैं हम गाड़ी के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके हमें वर्कशॉप जाने हैं, वरना हमें कई चक्कर लगाने पड़ सकते हैं और काम भी हमारा और लंबा खिंच सकता है। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट जो हमें रिक्वायर्ड होते हैं वो दो तरह से होते हैं। एक अकॉर्डिंग टू ऑनरशिप, कि ऑनर कौन है गाड़ी का, कंपनी के नाम है या फिर प्राइवेट कार है। दूसरा गाड़ी के यूज़ के हिसाब से, प्राइवेट यूज़ है या फिर कमर्शियल यूज़ के लिए गाड़ी है। तो सबसे पहले जो होती है प्राइवेट कार होती है, उसके लिए हमें जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो सबसे पहले इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए, उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के समय जो भी ड्राइवर था उसका लाइसेंस चाहिए, या फिर कोई और भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं।
और लाइसेंस जो हो वह एक्सपायर ना हो। अगर एक्सपायर लाइसेंस आप दे देंगे तो आपका क्लेम जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इंश्योरेंस पॉलिसी और ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी की आरसी और आधार कार्ड, पैन कार्ड जो गाड़ी का ओनर है उसका, ये 5 डॉक्यूमेंट हमें प्राइवेट कार के लिए चाहिए। और दूसरा, कमर्शियल व्हीकल, अगर हमारे पास कमर्शियल व्हीकल है तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। ये 5 डॉक्यूमेंट जो है, पॉलिसी, ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, आधार कार्ड और पैन कार्ड गाड़ी का जो भी ओनर है उसका हमें चाहिए। इसके बाद जो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट है कमर्शियल व्हीकल के लिए वो है टैक्स रसीद, फिटनेस, पीयूसी और परमिट। अगर गाड़ी किसी और सिटी की है तो टूल टैक्स भी चाहिए। ये तो हो गए हमारे कमर्शियल व्हीकल के। तीसरा पॉइंट, अगर हमारी गाड़ी किसी कंपनी के नाम है तो हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट कैरी करने हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट अपने साथ ले जाने हैं। सबसे पहले है हमारा आरसी, दूसरे नंबर पे है डीएल ड्राइविंग लाइसेंस जो वैलिड है वो। तीसरा है हमारा पैन कार्ड फॉर कंपनी। चौथा है ओरिजिनल लेटर हेड जो है कंपनी का वो ले जाना है। कंपनी का जीएसटी स्लिप 3 पन्नों की होती है वो पूरी ले जानी है। और इंश्योरेंस पॉलिसी। सातवां पॉइंट है ओरिजिनल स्टैम्प ऑफ कंपनी, कंपनी की जो ओरिजिनल स्टैम्प है वो लेके जानी है, या फिर क्लेम फॉर्म जो होता है उसको ऑफिस में ले जाकर उस पर स्टैम्प लगवा लें। आठवां पॉइंट है पैन कार्ड ऑफ ऑथराइज्ड पर्सन, क्लेम फॉर विद स्टैम्प। जो पर्सन कंपनी में ऐड है उसका पैन कार्ड चाहिए और एक कंपनी का पैन कार्ड चाहिए, ये दोनों चीज़ रिक्वायर्ड है और इन सब के साथ स्टैम्प लगी होनी चाहिए। ये डॉक्यूमेंट हमें कैरी करके क्लेम के टाइम लेके जाने हैं। और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको क्लेम लेने में मदद करेंगे, जैसे कि आपकी गाड़ी का कहीं भी एक्सीडेंट होता है तो आप ऑन द स्पॉट उस जगह की फ़ोटो ले लें, 2-4 फ़ोटो किस तरह एक्सीडेंट हुआ है, तो आपको क्लेम मिलने में आसानी होगी। हमारी गाड़ी नो क्लेम कब होती है, जब हम गलत स्टोरी या फिर अपनी गाड़ी की जो डैमेज कंडीशन होती है, डैमेज स्टोरी होती है, वो क्लेम फॉर्म में गलत लिखवा देते हैं, या फिर सर्वेयर को हम झूठ बोलते अपनी बातों में उलझाते हैं। तो इस तरह सर्वेयर जो होते हैं वो हमारी गाड़ी को नो क्लेम कर देते हैं, जिससे हमें हमारी गाड़ी रिपेयर नहीं होती और हमारा लॉस हो जाता है। और भी आपके मोटर इंश्योरेंस क्लेम से रिलेटेड इशू हैं तो आप कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके हर एक सवाल का जवाब देने। और भी इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल ZK स्टडी को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और वर्कशॉप से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हर तरह की वीडियो आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।